अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जनाब हेल्पर नहीं थी आई और बर्तनों का ढेर देखें आप कैसे लगा हुआ है। तो मैं कहा चलो जी वो नहीं आई तो हम काम करते, क्योंकि बच्चों को जब छुट्टी होती है ना स्कूल से, तो ये उनके आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, एक दिन छुट्टी होती है तो एक दिन पेपर होता है। तो फिर रात को ना कोई क्रेविंग हो रही होती है, ऑर्डर करते हैं, मंगवाते हैं और खाते हैं। तो है फिर मुझे ज़रा जी जुनून, मैंने कहा आज फिर किचन में ज़रा अच्छी तरह ज़रा सारा साफ़ करती हूँ। जब खुद करना पड़ता है ना तो फिर बंदा कहता है ये भी चीज़ साफ़ कर लो वो भी कर लो, तो सारा ही कर लेते हैं। तो फिर मैंने सारा चूल्हा वगैरह अच्छी तरह साफ़ किया, पीछे से टाइल सारी साफ़ की, फ्रिज साफ़ की, नीचे के कैबिनेट सारे साफ़ किए। तो ये चीज़ें ना हेल्पर नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ बर्तन धोती हैं और चूल्हा धो दिया, या पीछे कभी कभी टाइल के ऊपर हल्का फुल्का कपड़ा मार दिया। तो मैं कहा चलो जी आज अच्छी तरीके से ना मैं खुद साफ़ करती हूँ, ताकि किचन जो सारा नीट एंड क्लीन हो जाए। तो मुझे इसी तरह ही आदत है, मैं जब भी किचन में जाऊँ या कोई भी काम खुद करती हूँ ना, जिस दिन हेल्पर छुट्टी कर ले तो फिर मेरी कोशिश होती है कि ये अच्छे तरीके से सारा कुछ ना मैं खुद ही कर लूँ। तो ये मेरे ख्याल से सभी के साथ ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, आप भी बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने सारा फिर सिंक वगैरह को भी अच्छे से साफ़ किया। मैंने कहा नलके के ऊपर भी गंदा लगा हुआ है। फिर जो जो चीज़ें वो नहीं थी साफ़ करती वो मैंने सारी की, ओवन किया साफ़, सारी कैबिनेट वगैरह पे भी कपड़ा वगैरह अच्छी तरह से पहले सर्फ लगाया, फिर उसके बाद जनाब फिर मैंने गीला कपड़ा लगाया, फिर उसके बाद खुश कपड़े के साथ सारा साफ़ किया, ताकि कि ये ना हो कि कैबिनेट के ऊपर पानी के ना निशान ना पड़ जाए। वरना क्या होता है कि पानी के ना निशान पड़ जाते हैं, फिर बहुत बुरे लगते हैं। तो नीचे फ्लोर के ऊपर फिर मैंने सारा सर्फ डाल के ब्रश के साथ अच्छी तरह मल के धो लिया था। फिर गर्म पानी डाला ताकि चिकनाई वगैरह जो भी किचन में होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह से जनाब फिर हमारा किचन हो गया जी नीट एंड क्लीन। उसके बाद मैंने खाना बनाना था, और खाना बनाने में आज मैं सोच रही थी कि क्या बनाया जाए। तो बच्चों से मैं पूछ रही थी तो वो कहते हैं जी आप जो आपका दिल करता है। तो मैं कहा चलो जी आलू कीमा बनाते हैं, काफ़ी देर हो गई आलू कीमा नहीं बनाया। कीमा हम बनाते हैं अक्सर ही। अच्छा, हम कीमा, आप लोग सोचते होंगे कि अक्सर ही वीडियो में कीमा बन रहा था, बच्चे क्या करते हैं कि एक तो मीट बहुत ज़्यादा महंगा, आप सभी को पता है, ऊपर से बच्चा ना ठीक तरीके से खाते नहीं है, वो आधा हड्डी के साथ ही बोटी लगी हुई होती है। तो हस्बैंड ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम जो सा ना कीमा लें आएँ, और कुछ मीट भी इसमें से हो जाता है, बाकी ज़्यादातर कीमा ही बनवा लेते हैं, ताकि वो ना अच्छे तरीके से फिर बच्चे खा लेते हैं, ज़ाया नहीं करते कीमे के अंदर। कोई ये नहीं कहता इसी ये बोटी नहीं खानी, ये नहीं खानी, तो इस तरह नहीं फिर होता। तो यहाँ पे जी मैं आलू कीमा बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर अनियन डाला, और साथ ही बेसिक मसाले और टमाटर लहसुन सब कुछ इकट्ठा डाल दिया, साथ ही कीमा भी डाल दिया, क्योंकि कीमे के मैंने पैकेट बना के रखे हुए थे, ये फ्रीज़ हुआ हुआ था। तो मैं कहा चलो जी इस तरह से कर लेते हैं। और इसमें मैंने बेसिक मसालों में नमक था, लाल मिर्च पाउडर थी, धनिया पाउडर था, हल्दी थी, साथ में एक तेज़ पत्ता डाला है, तो और साथ में था जी खड़ा गरम मसाला थोड़ा सा। इसको कवर करके पानी डाल के हमने रख दिया 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद जनाब ये देखें अच्छे से पक चुका है। बस अब ये जो टमाटर और प्याज नज़र आ रहे हैं ना, इनको हम अच्छे से जब भूनेंगे तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। अच्छे से जब हम भून लेंगे तो लास्ट में अब इसमें डालेंगे जी आलू। आलू मैंने ब्रीक कट किए थे, मोटे नहीं थे किए। मैंने कहा अगर मोटे किए ना फिर दोबारा से मुझे पानी डालना पड़ेगा और फिर इसे खुश करना पड़ेगा। तो अब मैंने भून लेती हूँ पहले अच्छी तरह से, कीमे को एक दफ़ा भून लिया ना बस, ठीक है। बार बार ज़्यादा भी भूने ना हंडिया को, तो उसका टेस्ट जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा फिर डिफरेंट हो जाता है, तो इस तरह फिर मज़े का नहीं इतना लगता। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से जब भून लिया ना था, बस मैंने फिर आलू डाल दिया, और मैंने कहा चलो जी अब ये बारीक बारीक हैं तो इनको तो हम दम पे ही रखेंगे तो फटाफट से हो जाएंगे। और इनको दम पे रखा, और साथ में ये देखें जी 10-15 मिनट दम पे रख के, तो हमने उसके बाद लास्ट में मैंने डाल दिया है अदरक, साथ में हरा धनिया, हरी मिर्चें। और ये डालने के बाद फिर मैं आ गई जी बच्चों के पास कमरे में। बच्चों को करवाना था स्कूल का काम, क्योंकि उनके पेपर चल रहे थे। जब तक बच्चों को खुद ना लेकर बैठे हैं तो बच्चे भी कोई काम नहीं करते। तो जनाब फिर फारिग खाना पीने से होके, किचन की क्लीनिंग करके, खुद शावर लेके, फिर बच्चों के पास बैठ गई। बच्चों को कहा चलो जी किताबें निकालो और पढ़ो, जो जो पूछना है पूछते जाओ और साथ साथ अपना काम करते जाओ